प्यारे बच्चों, आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज कर सकते हो कन्वर्जन्स की हेल्प से। कन्वर्जन्स ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगानी पड़ती है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी जितने भी कन्वर्जन्स मैं डिस्कस करूंगा, अगर आप उनको पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज हो जाएगा। तो देखो, ऐसे कन्वर्जन्स मैंने पिछले साल भी कराए थे और बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए थे। कन्वर्जन्स के ऊपर बहुत टफ क्वेश्चन नहीं बनता है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस कन्वर्जन्स पे आते हैं हर साल। तो आप इसको लेकर डरना मत, जितना करवा रहा हूं उतना सीख लो, और जितना मैंने क्लासरूम में नोटबुक में कराया है उनकी प्रैक्टिस कर लो, उससे ज्यादा नहीं आता एग्जाम में। पर फिलहाल अभी हम बातें कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स, जिसके थ्रू पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप रिवाइज कर सकते हो। अब देखो, ये क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे अगर आप पिछले साल की अगर मेरी कोई वीडियो आप देखोगे तो ऐसे क्वेश्चंस हम करवाते थे, ब्यूट 1 to 1 आइटो ब्यूटेन, और ऐसे क्वेश्चंस आए भी थे। तो जो क्वेश्चंस भी मैं करवा रहा हूं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है। अब क्वेश्चन है, हाउ कैन यू कन्वर्ट द फॉलोइंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ब्यूट 1 इन। देखिए, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे कन्वर्जन का, सबसे पहले आप जब ऐसे लिखेंगे ना कि भाई मैं सॉल्यूशन नंबर 1 कर रहा हूं, पहला क्वेश्चन, तो आप इसके डायग्राम को बनाएंगे। ब्यूट 1 इन का क्या मतलब है? तो देखिए, आप इसको पहला कार्बन मानेंगे, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड एंड फोर्थ। तो ब्यूट 1 इन का मतलब है कि पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड, और फिर वैलेंसी पूरी करेंगे तो CH2 CH CH2 CH3, तो आपका ब्यूट 1 इन। तो यू हैव ड्रॉन ब्यूट 1 इन, आपने ब्यूट 1 इन को बनाया प्यारे बच्चों। अब लिखा है 1 आइडो ब्यूटेन, आपको यहां पर जाना है, 1 2 3 4, आपको 1 आइडो ब्यूटेन पे जाना है, आपको यहां पर आना है 1 आइडो ब्यूटेन, 1 पर आयोडीन ब्यूटेन, CH2 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 CH3। अब प्यारे बच्चों, ये जो कन्वर्जन है अगर आप करेंगे तो यहां पर देखो आपका कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज होगा। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हमारा जो आयोडीन है इस कार्बन पे लगा हुआ है कोने में, और यहां पर डबल बॉन्ड है। तो देखिए, आयोडीन आता है फिंकलस्टीन से, ऐसे समझेंगे हम कि आयोडीन फिंकलस्टीन से आता है, और फिंकलस्टीन रिएक्शन जो है हेलोजन एक्सचेंज है। आयोडीन फिंकलस्टीन से आता है, फिंकलस्टीन से, और फिंकलस्टीन हेलोजन एक्सचेंज है। हेलोजन एक्सचेंज यानी हमें पहले हेलोजन लेके आना पड़ेगा। तो हमने डबल बॉन्ड का सबसे बेस्ट रिएक्शन होता है HBr पेरोक्साइड। पेरोक्साइड, अब ऐसा क्यों? क्योंकि HBr पेरोक्साइड से क्या होगा कि हमारा जो Br माइनस है, इस डबल बॉन्ड के अंदर, इस डबल बॉन्ड के अंदर Br माइनस कोने वाले कार्बन पे जाके लगता है। Br माइनस, इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिको रूल। इसका मतलब आपको एंटी मार्कोनिको रूल भी रिवाइज हो रहा है, पेरोक्साइड इफेक्ट रिवाइज हो रहा है, और उसके बाद क्या होता है, तो हमारा जो नजारा है कुछ ऐसा बनता है कि यहां पर जाके ब्रोमीन लग जाता है, और ये CH2 ये CH2 ये CH2 एंड ये CH3। फिर अब आपको पता लगा कि ब्रोमीन आ गया, तो अब आप इसमें लगा दोगे फिंकलस्टीन रिएक्शन। ऐसे आप बोलोगे जी हम इसके अंदर डाल रहे हैं NaI ड्राई एसीटोन, NaI ड्राई एसीटोन, तो क्या होगा, इस ब्रोमीन की जगह पे, इस ब्रोमीन की जगह पे आपका NaI मतलब आयोडीन लग गया। तो आप यहां से यहां चले गए कितने स्टेप में? पहला स्टेप HBr पेरोक्साइड, दूसरा स्टेप NaI ड्राई एसीटोन। इस प्रकार से आप कन्वर्जन्स करते हैं तो आप पूरी केमिस्ट्री को रिवाइज करते हैं। दिस इज द बेस्ट वे टू रिवाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब सेकंड पॉइंट देखिए, बेंजीन टू एसिटोफिनॉन। अब जो कहानी है वो कुछ ऐसी है कि जब आप सेकंड क्वेश्चन देखेंगे तो कितना बढ़िया ये रिवाइज करवाएगा आपको। देखो, ये बेंजीन है, अब ये आपसे कुछ नहीं कह रहा भैया तो एक काम कर, बेंजीन से एसिटोफिनॉन चले जा। अब ये एसिटोफिनॉन ऐसा होता है, एसिटोफिनॉन है ना, ठीक है, एसिटोफिनॉन। ये बेंजीन है, ये एसिटोफिनॉन है। कई सारे बच्चे बोलेंगे सर हमें एसिटोफिनॉन समझ नहीं आता। जब भी मैंने चैप्टर पढ़ाया है मैंने हमेशा उन नाम को याद करवाया है जो बार बार यूज होता है। तो एसिटोफिनॉन आपको कैसे जाना है? तो आप सिंपल है, यहां पर आपको क्या करवाना पड़ेगा, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन यहां कराना पड़ेगा, जो कि 11th और 12th दोनों का ही बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आप इसमें डालेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। अब देखो कितना बढ़िया रिवाइज हो रहा है, एनहाइड्रस AlCl3। तो क्या होगा, तो यार ये जो Cl है यहां से गायब हो जाता है AlCl3 के साथ, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। कई बार यहां पर हीट लिखा होता है किताबों में, हम नहीं लिखते हैं, इट्स ओके। ये जो C डबल बॉन्ड O CH3 है, C डबल बॉन्ड O CH3, देखो C डबल बॉन्ड O CH3 वहां जाके लग जाएगा। तो देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज करने का इससे आसान तरीका पूरे कहीं भी नहीं होगा, आप लॉजिकली सोचो। अब थर्ड क्वेश्चन आप खुद सोचो, कहां है थर्ड क्वेश्चन, ये रहा, इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। बहुत ही आसान क्वेश्चन। अच्छा, नाइट्राइल का मतलब मैं आपको बता दूं, CN को नाइट्राइल कहते हैं, ठीक है, नाइट्राइल CN को कहते हैं। आप बनाइए, तो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, इथेनॉल। अब देखिए, जब भी हम आपको थ्योरीज पढ़ाते हैं ना, तो क्या क्या बातें हमें सीखनी होती है। देखो, थ्योरी जब हम पढ़ते हैं इसमें आप सीखना, आप ऐसा मानो कि आप पहली बार चीजों को देख रहे हो। क्वेश्चन लिखा है कि यार देख तेरे पास है ना इथेनॉल है, तो तुमने कहा अच्छा जी मेरे पास इथेनॉल है, CH3 CH2OH, इथेनॉल। और तुम्हें लेके कहां जाना है, प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, नाइट्राइल, ठीक है, दैट इज प्रोपेन नाइट्राइल CH3 CH2CN। क्योंकि ये जो कार्बन है ये कार्बन काउंट होता है इसमें, ठीक है ना। तो प्रोपेन नाइट्राइल। अब दिमाग लगाओ, क्या दिमाग लगा सकते हो प्लीज एवरीवन, ठीक है। आपको डायग्राम बनाया मैंने और मौका दिया, जिसका हो गया अपना नाम कमेंट करें, मैं देखना चाहता हूं कौन है इस देश का होनहार स्टूडेंट। अब देखिए, हमें OH हटाना है, तो देखो OH हटाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है SOCl2। कहते हैं अल्कोहल के लिए SOCl2 सबसे बेस्ट होता है। इससे क्या होगा, हमारा ना CH3 CH2Cl,
अब देखो Cl से हमें Cn जाना होता है, तो आप कुछ मत करो, इसमें डाल दो एल्कोहलिक KCN। जब आप KCN डालेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, देखो ये CH3 CH2 और ये Cn, तो आप एल्कोहल से Cn तक इजीली पहुंच सकते हैं। याद कर लो कि इसको नाइट्राइल कहते हैं, ठीक है। कुछ कुछ चीजें मैं आपको, देखो मैं आपको सब कुछ करवा रहा हूं, मैंने आपको इंपॉर्टेंट ग्राफ्स करवा दिए, रिएक्शंस के ट्रिक्स बता दिए, जो कठिन रिएक्शंस थे उनको याद करवा दिया, हर एक चीज चल रही है, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है? कमेंट करते चलो। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर लिखा है, देखिए, हाउ कैन द फ्लोइंग कन्वर्जन बी कैरीड आउट। PYQs के क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर आप देखोगे तो ये है 2015 का टफ पेपर आया था, तब का क्वेश्चन है, 2015 का, ठीक है। क्वेश्चन है कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एनालीन से ब्रोमोबेंजीन, यार पता नहीं क्यों लोग परेशान रहते हैं, एनालीन से ब्रोमोबेंजीन कितना इजी हो सकता है सोचना। देखिए एनालीन जो है ना, उससे अगर कुछ भी कन्वर्ट करना है तो सीख लो, पहले इसका आप ये करवाया करो, NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, यहां पर HNO2 भी हो सकता है प्लस HCl। यानी कि अगर एनालीन का कोई भी क्वेश्चन आए तो फर्स्ट यू मस्ट हैव टू डू कि आप यहां पर इसको BDC बनाया करो, BDC, रिवीजन समझो, यहां पर ये BDC बनेगा, N2 प्लस Cl माइनस BDC। और जब ये एक बार BDC बन जाए, जैसे ये एनालीन है, हमने इसका BDC बनाया, और BDC अगर एक बार बन जाए और फिर आप इसमें कुछ भी कर सकते हो, कॉपर पाउडर HBr, कॉपर HBr डालोगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। इसको गेटरमैन रिएक्शन कहते हैं, गेटरमैन। आप सबने ये पढ़ा हुआ है, और लोग कहते हैं भाई कठिन पेपर है, भाई क्या कठिन था इसमें बताओ। कई लोग कहेंगे 2015 का पेपर ये तो आसान होगा, भैया 2015 में, 5 में और 25 में, तीनों में ही कठिन पेपर आए थे, 5, 15, 25, हर 10 साल में एक बार एक्सपेरिमेंट किया जाता है। 2015 में जब पेपर आया था ना, बच्चे पागल हो गए थे, लेकिन मैं आपको बता दूं, बच्चे पागल इसलिए हो जाते क्योंकि वो घर से पढ़ के नहीं जाते, अगर वो घर से पढ़ के जाए तो चीजें उनको आसान लगे। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, जैसे इसका आंसर भी मैंने आपको करके दिखाया, ये रहा, इसको सेंट मेयर से किया गया है, हमने गेटरमैन से किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इनके आंसर भी मैंने PDF में इंक्लूड कर दिया कि कल को कभी आपको रैंडमली पढ़ना पड़े तो काम आएगा। अब देखिए क्वेश्चन है, क्लोरोबेंजीन से 2 क्लोरो एसिटोफिनोन, अच्छा जी, स्ट्रक्चर समझते हैं। उसने बोला भैया क्लोरोबेंजीन है, ओके, क्लोरोबेंजीन से हमें जाना है कि क्या है, कुल देखो, बोला है कि 2 पर क्लोरो एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन और दूसरे नंबर पे क्लोरो। अब ये कैसे हो सकता है? हो सकता है अगर हम हल्की सी बुद्धि लगाए तो, क्लोरीन हमारे पास पहले से ही है, अगर इसमें हम ये करवा दे CH3 C डबल बॉन्ड OCl एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या होगा सोचो, ये जो Cl गायब हो जाएगा और जो बचा हुआ पार्ट है वो ऑर्थो पे जाके लग सकता है, तो हम ऑर्थो पे लगा देंगे, हमें ऑर्थो वाला ही चाहिए, हम यहां लगा देंगे, है ना, तो हमारा ये बन जाएगा। तो देखो ये आपस में एक दूसरे के आसपास लग गए, समझ रहे हो? हाँ देखने में अलग लग रहा है पर दोनों एक ही चीज है, अगर घुमा देंगे तो हमारा इससे क्या आंसर आएगा, इससे हमारा ये आंसर आएगा, देखो कि ये क्लोरीन और यहां लग जाएगा COCH3, और ठीक से देखो ये दोनों एक ही है, ये और ये देखने में एक ही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मतलब इतना आसान आसान क्वेश्चन आता है यार, इतना आसान आता है कि आप बस सीख के जाओ तो बढ़िया परफॉर्म कर सकते हो। अगला है क्लोरोइथेन से ब्यूटेन, ओहो क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन ये होता है। अब इसे कह रहा है ब्यूटेन CH3, मतलब शर्म आनी चाहिए अगर हम इतने आसान क्वेश्चन ना कर पाए। अब इसमें 4 कार्बन लेके आना है, तो हम डालेंगे 2Na ड्राईथर, 2Na ड्राईथर। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, वुड्स रिएक्शन में ये जो चीज है दुगना हो जाता है, CH3 CH2 CH2 CH3, क्या बात, समझ पाए? दर्द हुआ? नहीं होना चाहिए, अगर हुआ तो। अब इनके आंसर्स भी देख लेते हैं, चलो देखिए, वही है पहला जो ये वाला क्वेश्चन था एसिटोफिनोन वाला, उसमें हमने क्या किया, फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, असाइलेशन किया हमने, और दूसरे क्वेश्चन में हमने लगाया वुड्स रिएक्शन 2Na ड्राईथर। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि चीजें आसान ही है, क्वेश्चन कैसे आते हैं आपको समझना पड़ेगा। तो इनके आंसर्स भी हमने दिए हुए हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सुनो, लिखा है हाउ डू यू कन्वर्ट द फॉलोइंग, आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब देखो सोचो लॉजिकली, पिछले साल मैंने बच्चों को ये क्वेश्चन कराया, और जो बच्चे 25 के पेपर में बैठे होंगे उनको पता होगा, एक क्वेश्चन पहले पेज से आ चुका है और दूसरा क्वेश्चन ये रहा, ये भी आया था एग्जाम में, तो 2 क्वेश्चन तो आ ही गया। यानी कि पीछे का लोग कह रहे थे PYQ नहीं आया, क्यों नहीं आया, PYQ ही आता है एग्जाम में बहुत सारा। अब देखो क्लोरोबेंजीन से बाइफिनाइल, तो देखो हमारे पास ये क्लोरोबेंजीन है, अगर इसके अंदर आप 2Na ड्राईथर डालते हैं, इसको फिटिक रिएक्शन कहते हैं, फिटिक रिएक्शन है ना, ये फिटिक रिएक्शन होता है, फिटिक 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 रिएक्शन। तो क्या होगा देखो, ये जो बेंजीन है ये रिपीट हो जाता है, रिपीट, क्या जाता है, रिपीट। तो देखो क्लोरोबेंजीन से बाइफिनाइल बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ फिटिक रिएक्शन, इसमें क्लोरोबेंजीन रिपीट करवा, क्लोरोबेंजीन में डालते हैं 2Na
तो Na और Cl निकल जाता है, बेंजीन रिपीट हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रोपीन से आप 1 आइडोप्रोपेन, प्रोपीन से 1 आइडोप्रोपेन, 2015 का क्वेश्चन है दिल्ली का, ठीक है। प्रोपीन से 1 आइडोप्रोपेन, तो प्रोपीन क्या होता है देखो, 1 1 2 3, और प्रोपीन का मतलब है कि इसके 1 पर इन आएगा, ठीक है। तो CH2 CH CH3, प्रोपीन से हमें जाना है 1 आइडोप्रोपेन। अब ये सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सेम, लेकिन वो ब्यूटीन और ब्यूटेन के लिए था ना वो। अब कैसे करोगे, सबसे पहला रूल क्या होगा बताओ। सबसे पहले आप डालोगे HBr इसमें, परऑक्साइड, HBr परऑक्साइड, क्योंकि आपको पता है ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके हो। तो यहां पर 1 2 3, यहां पे क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा, और वैलेंसी पूरी कर दोगे, और Br के बाद क्या करोगे, इसमें NaI डाल दोगे, ड्राई एसीटोन, फिंगल स्टीन लगा दोगे। तो यानी अगर आप क्वेश्चंस करते हैं ना, तो आपको दूसरे क्वेश्चन में भी फायदा होता है। दूसरे क्वेश्चन कैसे करने हैं आपको आइडिया लग जाता है एक। तो ये देखो, ये कन्वर्जन जो है दे आर वेरी ग्रेट, ये जो कलेक्शन है बहुत तगड़ा है मेरा। अच्छा अब देखो, ये लिखा है 2 ब्रोमो ब्यूटेन टू ब्यूटूइन, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। 2 ब्रोमो ब्यूटेन से ब्यूटूइन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, आप नोटबुक में लिखेंगे तो फायदा होगा, अगर आप सिर्फ देखेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। 1 2 3 4, 2 पे ब्रोमो है, ठीक है, 2 पे ब्रोमो है, और इससे हमें जाना कहां पर है, ब्यूटूइन। क्या बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ। तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन से ब्यूटूइन तक जाना है हमें, कुछ भी मत करो, बड़ा आसान होता है। हमें जब भी डबल बॉन्ड लाना होता है, सुनो, जब भी हमें डबल बॉन्ड लाना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, हम एक्चुअली में यहां डालते हैं अल्कोहलिक क्यूएच। अभी जो अल्कोहलिक क्यूएच क्या करता है समझना, ये यहां पर ये ब्रोमीन को हटाता है और यहां के हाइड्रोजन को, जिससे हमारा कंपाउंड ऐसा बन जाता है CH3CH डबल बॉन्ड CH3, एक्चुअली यहां 3 आएगा, सॉरी। तो देखो, यहां से ब्रोमीन जाएगा और यहां से हाइड्रोजन जाएगा, तो ये CH डबल बॉन्ड CH बन जाएगा। तो जब भी आपको डबल बॉन्ड लाना होता है, आप अल्कोहलिक क्यूएच का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप NaNH2, तो ये भी लिख लो, ये दोनों एक ही काम करता है, कभी लिखा आ जाए तो ध्यान रखना, अल्कोहलिक क्यूएच या फिर NaNH2। तो ये चीजें आपको समझनी होती है। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है, हमें पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करवाने के लिए। आप प्लीज इसे देखिए, लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी क्वेश्चन कितना प्यारा है, अभी क्वेश्चन देखो कितना अच्छा आपको रिवाइज करवाएगा। लिखा है प्रोपानोन से प्रोपेन, इंपॉर्टेंट है, पहले बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या है ये मतलब, अब लॉजिकली सोचो क्या है। प्रोपानोन यानी कि 3 कार्बन का कीटोन से आपको कहां जाना है, प्रोपेन। तो एक्चुअली में आप देखो क्लियरली कि आपको ना ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन गायब करना है और 2 हाइड्रोजन लगाने हैं। तो इसका सबसे बेस्ट क्या होता है, जान हाजिर JnHG HCl, ठीक है। जब बेटे का सर कलम होता है, इसको बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। बेसिकली हमने रिडक्शन किया है, रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन किया हमने। रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन का फॉर्मूला होता है जान हाजिर HCl, कंसंट्रेटेड होता है, ऐसे ही है, कोई बात नहीं। अब क्या होगा, यहां पर होता क्या है एक्चुअली में, ये जो ऑक्सीजन है यहां से गायब हो जाता है, और जो डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड में 2 हाइड्रोजन लग जाता है, तो CH3 CH2 CH3 बन जाता है। समझे मेरी बात को, यानी कि आप इसको समझिए, जो डबल बॉन्ड वो है, रिडक्शन करने से ऑक्सीजन हटके 2 हाइड्रोजन लग जाएगा, तो बड़ा अच्छा था। अच्छा, इसके अलावा एक और होता है रिडक्शन करने का तरीका, वॉफ किश्नर रिडक्शन। भेड़िया को देख के कृष्णा कहता है ओह नहीं नहीं, ओह नहीं नहीं, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब हम बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड, कुल मिला के रिडक्शन एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के नाम में लिस्ट में बता रहा हूं, वॉफ किश्नर रिडक्शन एंड क्लेमेंसन रिडक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन की कैटेगरी में आता है। अब देखिए लिखा है कि बेंजोइल क्लोराइड, ओ माय गॉड, अब ये बेंजोइल क्या होता है बताओ। बेंजोइल, देखो बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड से हमें जाना है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। अब तो बोलोगे सर आपने कभी हमें बेंजोइल नहीं पढ़ाया। बेंजल्डिहाइड, देखो बेंजोइल मैंने आपको पढ़ाया है और बताऊंगा अभी कैसे पढ़ाया है, पहले नोट कर लो, ठीक है। ये बहुत फेमस होता है, ठीक है। एक्चुअली में जब भी हमें इस क्लोरीन को हटाना होता है, क्लोरीन को, तो हम डालते हैं H2PD BaSO4, ठीक है। तो होता क्या है कि एक H इसके साथ चला जाता है, 2 H है ना, तो एक H इसके साथ चला जाएगा और बचा हुआ एक H यहीं पर लग जाता है। तो यहां मान लो HCl बन के निकल गया, HCl है ना, कि ये जो Cl है H के साथ निकल गया, तो एक H के साथ निकल गया और बच गया एक H, तो वहीं लग जाएगा, 2 H है ना, 2 H, तो 2 H में एक HCl बन गया और एक लग जाता है। इसको बोलते हैं रोजन-मुंड रिएक्शन, ठीक है, रोजन-मुंड रिएक्शन, ये तो सबको याद होगा। कई लोग बोलेंगे सर हमें बेंजोइल का मतलब नहीं पता, अब पता लग गया ना। वैसे यार तुम्हें याद हो, मैंने स्टार्टिंग में आप सबको पढ़ाया है कि जब भी बेंजीन के ऊपर CH3 हो, इसको टॉलिन कहते हैं, और जब बेंजीन के साथ CH2 हो, इसको बेंजल कहते हैं, बेंजाइल, बेंजाइल, बेंजाइल। और जब C के साथ सिर्फ एक H हो,
इसको बेंजल, स्टार्टिंग में पढ़ाया होगा मैंने ये सब, टोलीन, बेंजाइल, बेंजल, और हमारे काम का ये रहा बेंजो। जब कार्बन के 3 बॉन्ड ऐसी खाली हो, देखो यहां पर क्या है, कार्बन के तीनों बॉन्ड कंप्लीट है, यहां पर 1 बॉन्ड खाली है, यहां पर 2 बॉन्ड खाली है, यहां तीनों खाली, इसको बोलते हैं बेंजो, बेंजो, है ना। अब बेंजोइल किसे बोलते हैं देखो, तो बेंजोइल में आप क्या करते हो, C डबल बॉन्ड O Cl, तो ये बन जाता है आपका 3 बॉन्ड है ना यहां पर, तो ये बन जाता है बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। तो बेंजोइल में ये बेंजोइल है, क्लोरीन पे क्लोराइड लग गया, तो ये सब चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या, इसमें क्या रह गया हमारा, थर्ड पार्ट क्या है, ये भी अच्छा है, इथानॉल, इथानॉल से ब्यूटूइनल, ओहो, अल्कोहल से हमें कहां जाना है, अरे यार ये तो हमारा वो है एल्डोल, क्या है ये, इथानॉल है ये, हाँ। तो देखो हमें एक्चुअली में करना क्या है, ऐसा बताता हूं मैं, इथानॉल है ना ये, इथानॉल है एक्चुअली में, नहीं इथानॉल होगा ये, अल होगा ये, अल, ठीक है, ये अल होगा, इथानॉल है ये, क्या है ये, इथानॉल, ध्यान रखना। तो हमारे पास इथानॉल है, इथानॉल क्या होता है देखिए, चलो यहीं पर कर देता हूं, चलो चलो आप ट्राई करो, मैं बता देना, एल्डोल लगाना है, एक आइडिया दिया मैंने आपको, एल्डोल लगाना है, बोलो क्यों, क्योंकि यहां पर ना देखो 2 इनल है, इनल, इनल समझते क्या होता है, इनल का मतलब समझो, यहां पर सीखो, इनल, जो इनल का मतलब है कि इसके अंदर डबल बॉन्ड भी है और एल्डिहाइड भी है। इनल का क्या मतलब होता है, देखो इनल यानी इन का मतलब, देखो इन का मतलब क्या बताओ, इन का मतलब डबल बॉन्ड और अल, तो मैं आपको बता दूं कि डबल बॉन्ड और एल्डिहाइड दोनों साथ में आते हैं एल्डोल कंडेंसेशन में, एल्डोल रिएक्शन में, एल्डोल कंडेंसेशन में दोनों साथ में रहते हैं। तो मैं यहां से पहचान गया, ये जो इनल लिखा है ना, ई एन और अल, उससे मुझे आइडिया लग गया कि ये एल्डोल रिएक्शन है, तो एल्डोल रिएक्शन पे कन्वर्जन आया है, तो कह सकते हैं कि हाँ भाई ये क्वेश्चन है कुछ। तो हमारे पास क्या है क्वेश्चन की, तेरे पास है भाई, देख लो सुन लो, हमारे पास है इथानल, इथानल, यह इथानल, इथानल मतलब 2 कार्बन का एल्डिहाइड। तो एल्डोल रिएक्शन लगाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको रिपीट करके लिखते हैं, रिपीट ऐसे लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O और इस CH3 को ऐसे रिपीट करके लिखते हैं हम। देखो क्या क्या हमने सेम टू सेम लिखा, देखो CH3, यहां भी CH3 है, यहां भी CH3 है, लेकिन इस प्रकार से लिखा हुआ है कि 2 H एक तरफ, H एक तरफ, CH3 है ये, CH3, फिर COH, COH। तो प्यारे बच्चों देखो, हम यहां पर एल्डोल करवाएंगे कैसे, सबसे पहले लिखेंगे अल्कोहलिक KOH, सॉरी अल्कोहलिक में पागल हो गया हूं, डाइल्यूटेड बेस, डाइल्यूटेड बेस, जैसे कि बेस में क्या ले लो बताओ, KOH ले सकते हो या BaOH होल ट्वाइस डाइल्यूटेड, और फिर इसको हीट कर देना, हीट, हीट। देखो यहां पर एल्डोल लगा रहा हूं क्योंकि एल्डोल ही एक चीज है जिसके अंदर आपको डबल बॉन्ड और एल्डिहाइड साथ में मिलेगा, एल्डोल ही एक बंदा है। तो एल्डोल रिएक्शन लगाने के लिए व्हाट वी डू, आई विल कम इन 5 मिनट, व्हाट वी डू, हम डाइल्यूटेड बेस और हीट के लगा के हीट करते हैं। अब क्या होगा यहां पर, एक सेकंड, अब यहां पर इन दोनों को आप निकाल दोगे, अब इन दोनों को निकाल दोगे तो क्या होगा, पानी निकालना है, H2O, लॉस ऑफ H2O, माइनस H2O। तो देखो यहां से क्या होगा, CH3, ठीक है, ये CH3, फिर C डबल बॉन्ड, फिर H, CH3, C डबल बॉन्ड, फिर H, तो CH3, C डबल बॉन्ड H, और इधर से क्या बचेगा, CH, CHO, CH, CHO। तो ये क्या बन गया, देखो ये बन गया ब्यूट टू इनल, यानी कि 2 पर इन भी है और अल है, 1 2 3 4, तो 2 पर है इन और एक पहले कार्बन पे है अल, अल मतलब एल्डिहाइड। तो ऐसे किया जाता है, ये भी गजब की बात थी, नोट करो। अब हम कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं दोस्तों। क्वेश्चन है बड़ा सिंपल, चलो पहला क्वेश्चन तो बच्चा बच्चा कर देगा, बच्चा बच्चा कर देगा, मैं क्वेश्चन की बात तो कर भी नहीं रहा हूं, बच्चा बच्चा कर देगा, तो बच्चा बच्चा कर देगा, सही बात है, पता नहीं वो तो देखना पड़ेगा। प्रोपीन, तो बच्चा बच्चा कर देगा, प्रोपीन टू, हाँ बच्चा बच्चा कैसे करेगा, ये प्रोपीन, देखो इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड है, अरे आजकल बच्चा ही तो बच्चा कर रहा है भाई, बाकी लोग सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हो 32 33, फिर बूढ़े बच्चे, या तो बच्चा बच्चा कर रहा है या बूढ़े बच्चा कर रहे हैं भाई, दोनों में से एक है, ठीक है। हाँ यू अग्री, क्वेश्चन देखो, प्रोपीन से प्रोपेन टू ओल, अब देखो अल्कोहल लाना है, अल्कोहल लाने का आसान तरीका होता है कि आप ना कहीं पे क्लोरीन ले आओ, ब्रोमीन ले आओ, जैसे मैं बता रहा हूं, देखो सपोज करो मैं इसमें लगा दूं मार्कोनी को रूल, मैं HBr बिना परऑक्साइड के, मार्कोनी को रूल MR, तो इस बार जो Br माइनस है वो यहां जाएगा क्योंकि ये मार्कोनी को है, परऑक्साइड नहीं है यहाँ पे, जो Br माइनस है इस बार बीच में जाएगा क्योंकि ये सिंपल वाला मार्कोनी को रूल है बस,
तो ये ऐसा बन जाएगा, देखो ब्रोमीन यहां लग गया। अब क्या करो, अब अल्कोहल लाने का आसान तरीका क्या होता है, एक्वस KOH, क्या डाल दो, एक्वस KOH। अब एक्वस KOH डालोगे तो क्या होगा, ये जो ब्रोमीन की जगह पर एक्वस है, ये अल्कोहलिक नहीं है, एक्वस, यहां पर लग जाएगा OH। लो भाई तुम्हारा रेडी हो गया, क्या हो गया, रेडी। अच्छा इससे भी आसान तरीका हो सकता है मुझे, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। आप हाइड्रेशन करोगे तो 1 स्टेप में आंसर आ जाएगा। जैसे मैं आपको थोड़ा सिखा दूं हाइड्रेशन क्या होता है, कि अगर मेरे पास प्रोपीन है सपोज करो, अब इसमें मैं डालूं कि भाई मुझे एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन करना है, एक हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन सिखाया था मैंने, उसमें मार्कोनी को लगता है एंटी मार्कोनी को, एंटी, तो वो मत लगाना, तो हाइड्रोबोरेशन यहां नहीं लगा सकते आप यहां पर एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन कर सकते हो। आप हाइड्रेशन करोगे तो क्या होगा, देखो H2O को आप ऐसे तोड़ते हो H प्लस OH माइनस, और मार्कोनी को रूल के हिसाब से OH माइनस सीधा यहां आ जाएगा, 1 2 3 OH, CH3 CH3 CH, CH3 CH CH3 OH, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है, और एक तरीका वो जो देशी है, जो मैंने आपको इतनी बार करवाया है। देश तरीका क्या होता है कि भाई आप पहले अल्कीन दिख गया, Br बीच में लगाना है, मार्कोनी को रूल, एक्वस KOH। अब अगला क्वेश्चन भाई गजब है, क्या है क्वेश्चन वैसे, इथाइल क्लोराइड से इथानल एल्डिहाइड, इथाइल क्लोराइड देखो, इथाइल मतलब 2 कार्बन से आपको जाना है इथानल, इथानल है भाई, अल है वो, अल। अब देखो ये क्वेश्चन सच में सोचने वाला है, ठीक है, दिस क्वेश्चन इज रियली अ क्वेश्चन ऑफ लॉट्स ऑफ थिंकिंग। जैसे सबसे पहले देखो, एल्डिहाइड अगर आपको चाहिए ना, तो आसान तरीका होता है कि हम इसको क्या बनाए, लेट अस मेक इट अल्कोहल, फिर हम चलो एक बार अल्कोहल बनाते हैं, अल्कोहल तो बनाना ही पड़ेगा, इसका ऑक्सीडेशन करते हैं। सुन तो लो, इसका आप ऑक्सीडेशन कर पहले सुन लो, पहले क्लोरीन हटाओ, एक्वस KOH डालो, एक्वस KOH डालोगे तो बनेगा CH3 CH2OH। अब इसका कर दो आप सिलेक्टिव, क्या कर दो, सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन। सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन क्या होता है समझिएगा, PCC इन CH2Cl2, उससे क्या होता है बेटा कि हमारा जो ये दोनों हाइड्रोजन गायब हो जाता है, इसको बोलते हैं सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन। तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, क्योंकि आपने PCC इन CH2Cl डाला, तो ये सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन करता है। याद है मैंने कितनी बार करवाया क्वेश्चन कि अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल है ना, ये 1 डिग्री अल्कोहल में सिलेक्टिव चीज डालोगे तो एल्डिहाइड बन जाता है। ध्यान रखना हमेशा क्लोरोबेंजीन को पहले अल्कोहल बनाना होता है, फिर अल्कोहल से एल्डिहाइड, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन था, नोट करो। सो मेरे सुंदर बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अपने पास एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन कैरिड आउट, प्रोपीन से प्रोपेन टू ओल, प्रोपीन से प्रोपेन टू ओल। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा आसान भी है, ये तो हम कर चुके थे, आई होप ये हम कर लिया था ये हमने कर लिया था, ठीक है ना। हमने इसके 2 तरीके बताए थे आपको, है ना, एक तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस और एक दूसरा करवाया था। चलो आप सुनो, ये क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, देखो इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड टू प्रोपेन 1 ओल। अब देखो यहां पर क्या है, इथाइल, यह है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से हमें जाना है प्रोपेन 1 2 3 1 ओल, पहले कार्बन पे ओल, यानी ये मान लो पहला कार्बन है, तो CH3 CH2 CH2। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अब प्यारे बच्चों ये कैसे कर सकते हो आप ये कन्वर्जन को, तो देखिए एक्चुअली में ये जो अल्कोहल है, इसके अंदर 1 कार्बन एक्स्ट्रा है, जैसे यहां पर 2 कार्बन है, 2 कार्बन है और यहां पर है 3 कार्बन। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, हम लोग इसके अंदर फॉर्मेल्डिहाइड डालते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। आप लोग अगर मेरे से थ्योरी पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें अल्कोहल मिलता है 1 डिग्री अल्कोहल। तो यहां पर हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है इसमें हम कैसे रिएक्शन करवाते हैं, देखो पहले हम इसमें फॉर्मेल्डिहाइड डालते हैं, तो फॉर्मेल्डिहाइड डाल रहे हैं तो कैसे डालेंगे, देखो ये वाला पार्ट को नेगेटिव बोला जाता है और ये वाले पार्ट को पॉजिटिव, और कार्बन के इस पार्ट को पॉजिटिव बोलते हैं और ऑक्सीजन वाले पार्ट को नेगेटिव। तो हम नेगेटिव वाले को नेगेटिव को लेके आएंगे, नेगेटिव वाले को नेगेटिव प्लस के पास, नेगेटिव वाले को प्लस के पास लेके आएंगे और प्लस वाले को माइनस के पास, यानी ऑक्सीजन के पास। तो यहां से क्या होगा, कुछ कंपाउंड ऐसा बनेगा, देखो कार्बन, कार्बन के नीचे ये वाला कार्बन वाला पार्ट लगेगा, कार्बन के नीचे कार्बन वाला CH2 CH3, एंड इस कार्बन के नीचे लग गया, अब इस कार्बन पे ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा MgBr, और 2 H हमारे सेम टू सेम ऐसे रहेंगे। अब थोड़ा फील करो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये कार्बन अपनी जगह पर है सेम, 2 H अपनी जगह सेम है, बस कार्बन के नीचे कार्बन वाला पार्ट आ गया और MgCl वाला पार्ट यहाँ आ गया। यहाँ Cl लिख देता हूँ मैं, MgBr लिख दिया मैंने, Br ज्यादा फेमस होता है इसलिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, जब ऐसा ही कॉम्प्लेक्स टाइप का बन जाता है तो इसमें हम इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं, H2O, एसिडिफाइड H2O। तो H2O का मतलब होता है OH एंड H, H2O का मतलब, तो OH एंड H, H2O को तोड़ के लिखते हैं OH एंड H। तो यहाँ से क्या होगा, ये देखो MgCl OH निकाल देंगे और बचा हुआ H ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा, तो हमारा कंपाउंड ऐसा बन जाएगा, ऑक्सीजन के पास H आ गया, 2 H अपनी जगह पर, ये CH2 और ये CH3, यानी ये सेम टू सेम नीचे रहेगा, कार्बन के नीचे CH2 CH3 और ऑक्सीजन के साथ H आ जाएगा H, और क्या निकल जाएगा MgCl एंड OH निकल जाएगा। तो देखो हमारा ये क्या हुआ, हमारा अल्कोहल बनकर रेडी हो गया।
तो काफी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन होता है प्लीज। अच्छा प्रोपेन 1 ओल था, 2 1 ही ओल था ना, ठीक है, फटाफट नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारे पास सारे के सारे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन सारे हैं। देखिए पहला है कि आपके पास है बेंजाइल क्लोराइड से आपको जाना है बेंजाइल अल्कोहल। बड़ा आसान और इंपॉर्टेंट भी कि आपके पास है बेंजाइल। देखो बेंजाइल इसे कहते हैं, मैंने कल ही सिखाया था, दैट इज बेंजाइल। तो ये बेंजाइल क्लोराइड है। अब इसमें डाल देंगे हम एक्वस KOH, एक्वस KOH या फिर NaOH, आप NaOH भी डाल सकते हो। तो क्या होगा, यहां पर SN1 रिएक्शन होगा और ये बन जाएगा CH2OH, यानी क्लोरीन से आप OH प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि बेंजाइल क्लोराइड, इसको बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड। देखो सीखते रहो। तो आप बेंजाइल क्लोराइड से आप पहुंच गए बेंजाइल अल्कोहल के पास पहुंच गए, क्या बात है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये रहा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। ये क्वेश्चन भी आसान है, इसको करते देखिए, इसको रगड़ते आइए मिलकर रगड़ते हैं इसको। क्वेश्चन है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, देखिए मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और जाना कहां है हमें, ये देखो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जाना है हमें 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। तो देखिए प्रोपेन बनाया, इसके 2 पर ओल बनाया और 2 पर मिथाइल बनाया, तो आपको यहां पहुंचना है। तो क्वेश्चन है हमारा कि हमें यहां से यहां जाना है। देखिए प्रोपेन 2 पर ओल और 2 पर ही मिथाइल, तो पहले मैंने प्रोपेन बनाया, प्रोपेन, और 2 पर ही ओल है और 2 पर ही मिथाइल है। अब देखिए इस कन्वर्जन में मैं क्या सोचूंगा, इस कन्वर्जन में ये सोचूंगा कि मेरे पास एक कार्बन है, मेरे पास एक कार्बन है और मेरे को चाहिए कितने कार्बन, देखो 1 2 3 4, तो 3 कार्बन मिस है मेरे पास, तो मैं इसमें 3 कार्बन डालूंगा। कैसे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी आप ये सुन लो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहां पर एक कार्बन है और मेरे को चाहिए 4 कार्बन, तो मैं 3 कार्बन और डालूंगा इसके अंदर, क्योंकि देखो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है 1 कार्बन और एंड पॉइंट है 4 कार्बन। अगर 4 कार्बन और चाहिए तो मैं 1 कार्बन के अंदर 3 कार्बन और डालूंगा, 1 2 3, और 3 कार्बन का कीटोन हो सकता है। अब वही खेल खेलना है यार, इसको माइनस, सॉरी इसको प्लस, इस वाले को माइनस और इस वाले को माइनस और Mg को प्लस, जैसा मैंने आपको बताया पीछे, CH3 को माइनस लो, MgBr को प्लस लो। अब ये जो माइनस वाला है कार्बन पे टिकेगा और MgBr ऑक्सीजन पे टिकेगा, तो यहां से क्या होगा, यहां से कुछ ऐसा बनेगा, क्या बनेगा कि देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। कार्बन के नीचे CH3 लग जाएगा और बाकी इसके बगल में CH3 है, इधर भी CH3 है, ये दोनों सेम ही है, और ऊपर क्या है OH लग जाएगा, OH। क्यों, क्योंकि हम पहली बार में ये डालेंगे और दूसरी बार में H2O डाल देंगे, H2OH+। तो हमें पता है कि ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पर H लग जाता है, जैसे पीछे हमने सेम क्वेश्चन किया था, है ना, पीछे हमने सेम क्वेश्चन किया था कि CH3 नीचे लग जाएगा, हाँ जी लग गया CH3 नीचे, और ये ऑक्सीजन के साथ H लग जाता है, तो हमने H सीधा ही लगा दिया। तो इस प्रकार से आपको समझना है कि क्वेश्चन हो कैसे रहा है। अरे मैं फिर से कर दूं क्या, लो सच में बोल रहा हूं मैं, तुम लोग क्या बोलूं मैं, इस ऑक्सीजन के पास MgBr आएगा और जब इसमें तुम H2O डालोगे एसिडिफाइड, तो क्या होगा OH एंड H, तो ये H जाएगा O के साथ और MgBr जाएगा OH के साथ, खत्म। तुम नोट करो। अब चाहो तो इसका आंसर देख सकते हो, देखो यार मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या फिर क्लोराइड, इसमें डालोगे आप कीटोन, तो ऐसा कंडीशन बनेगा, बाद में O के साथ H लग जाएगा जब हम H2O डालेंगे इसके अंदर, ठीक है, क्या बात है सर, क्या बात है। अब देखो ये क्वेश्चन देखो लिखा है, हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैरिड आउट। लिखा है कि आपको फिनॉल को कन्वर्ट करना है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसको पिक्रिक एसिड बोलते हैं, पता है किसी को, इसको पिक्रिक एसिड बोलते हैं। देखो हम ऑर्गेनिक रिवाइज भी कर रहे हैं, तो हमें फिनॉल से पिक्रिक एसिड जाना है, तो बेटा यहाँ पर नाइट्रेशन क्या जाता है, कंसंट्रेटेड, यानी आपको फिनॉल के अंदर डालना है कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। तो पहले पोजीशन पे, दूसरे पोजीशन पे और तीसरे पोजीशन पे NO2 लग जाता है, इसी को बोलते हैं, ये तो पूरा प्रोसेस है, इसको रट्टा मारो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है पिक्रिक एसिड वाला या फिर ट्राई नाइट्रोफिनॉल वाला, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ये काफी बेस्ट क्वेश्चन है, मतलब कुल मिला के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जैसे क्वेश्चन है कि हमें बोला कि तेरे पास इथानल है, इथानल का मतलब ये होता है देखो 2 कार्बन का एल्डिहाइड इथानल, कह रहा है तेरे को इथानल से जाना है प्रोपेन 2 ओल, यानी तेरे को यहां जाना है, यहां से यहां जाना है CH3 प्रोपेन 2 ओल। तो मैं क्या सोचूंगा, मैं ये सोचूंगा, देख तूने मेरे को बोला कि तेरे पास 2 कार्बन है और 2 कार्बन से तेरे को जाना कितने कार्बन पर है, 1 2 3, तो एक कार्बन बढ़ाने के लिए मैं इस बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल करूंगा, CH3 MgBr, तो CH3 माइनस MgBr प्लस। अब आपको पता है कि कार्बन जो है कार्बन के पास जाता है और MgBr कहां जाता है, इसके पास, समझ पा रहे हो। और फिर हम इसमें क्या डाल देंगे, पहली बार में तो ये डालेंगे, दूसरी बार में क्या डाल देंगे H2O डालेंगे, तो क्या होगा बताओ, यहां तो कार्बन लग जाएगा और यहां पर H, समझ रहे हो। तो कितने कार्बन हो जाएंगे इसके पास, 1 2 और एक और लग गया 3, तो 3 कार्बन हो जाएंगे और OH। तो देखो यहां पर करके भी दिखाया हमने, आप इससे कंफ्यूज मत हो, मैं दोबारा करके दिखाऊं कि समझ गए, मैं करके दिखा देता हूं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। हमारे पास है इथानल और मुझे जाना है यहां पर 1 2 3 OH। अब मैं क्या करूंगा, देखो सबसे पहले यहां पर मैं डालूंगा इसके अंदर, सोचूंगा कि मुझे एक कार्बन लाना है, तो CH3 MgBr डाल देते हैं, चलो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कार्बन बढ़ जाता है। तो अब क्या होगा, ये जो माइनस वाला पार्ट है यहां जाएगा, प्लस वाला पार्ट यहां जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा CH3 C H CH3, कुछ हुआ है क्या, क्या हुआ, कोई रो रहा है, अच्छा रोने जैसी आवाज लग रही थोड़ी सी, ओ भाई साहब सीरियस चल रहा है, सुनो। तो ये यहां जाके लग जाएगा, तो C डबल बॉन्ड वो CH3 है, तो CH3 नीचे लग गया और O पे चला जाएगा MgBr। अच्छा अच्छा, अब ठीक है सब, ऑल ओके, गुड। सुनो, तो ये MgBr यहां लग जाएगा, उसके बाद आप डालोगे इसमें H2OH+ डालोगे, हाँ प्लीज, गलत बात है यार, तुम लोग यार ऐसे हंसते हो, हैं बेशर्मी की हद होती है यार,
क्या यार तुम, देखो एक कार्बन CH3 तो एक कार्बन CH3 फिर ऊपर लग जाएगा OH और H। तो आप ठीक से फील करोगे तो ये दोनों कंपाउंड सेम ही है। देखो कार्बन कार्बन कार्बन, तो कार्बन कार्बन कार्बन, चेन थोड़ा टेढ़ा कर दिया मैंने, सीधा करके लिख दो इसको, इसको टर्न कर दो, टर्न, इसको ऐसे घुमा दो, टर्न कर दोगे तो CH3 यहां लग जाएगा। लो सेम कंपाउंड। यानी बड़ा आसान है यार, जब भी कार्बन बढ़ाना हो, कार्बन बढ़ाने के लिए या तो एल्डिहाइड, कीटोन और ग्रिग्नाट रिएजेंट, तीन चीजें इस्तेमाल होती है। पिछले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, पिछले क्वेश्चन में इसका रिवर्स पार्ट था। रिवर्स क्या था कि हमें ग्रिग्नाट रिएजेंट दिया हुआ था, ग्रिग्नाट रिएजेंट दिया था तो हम कीटोन इस्तेमाल कर रहे थे या एल्डिहाइड इस्तेमाल कर रहे थे। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें ग्रिग्नाट दिया हुआ है, कहां गया ये रहा, सॉरी, इस क्वेश्चन में हमें एल्डिहाइड दिया हुआ है तो हमने ग्रिग्नाट का इस्तेमाल कर लिया। पिछले क्वेश्चन में ग्रिग्नाट दिया था, एल्डिहाइड इस्तेमाल किया, कीटोन इस्तेमाल किया। इस क्वेश्चन में जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं, मैंने कहा देख भाई तेरे को मैं ये दे रहा हूं CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 और तू मुझे ये बना के दिखा, तो तुम क्या सोचोगे, तुम सोचोगे देख इस बार मेरे को कीटोन दिया है और मुझे एक एक्स्ट्रा कार्बन चाहिए तो अब इसमें ग्रिग्नाट डाल दो, आप एक कार्बन का ग्रिग्नाट डाल दो। बात समझ पाए? तो ऐसा हो सकता है, फिर दूसरी बार में पानी डाल देना, आपका आंसर ये मिल जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है, समझना ध्यान से, या तो आपको नीचे वाला दिया होगा तो ऊपर वाला खुद दिमाग लगा के डालो, और ऊपर वाला दिया हुआ है तो नीचे वाला खुद दिमाग लगाओ। बात समझ पाए, समझ पाए? बहुत बढ़िया। सो प्यारे बच्चों यहां पर रो रहे हो आप, है ना? नहीं रो रहे? प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ेगी, चलो कुछ तो हुआ है, कुछ हुआ है, अच्छा ठीक है, चलो प्लीज कन्वर्ट। क्या लिखा है कि, अच्छा क्वेश्चन है, नाइट्रोबेंजीन को फिनॉल, ओहो हो। अब देखो नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, ये NO2 लगा होता है। अब देखो नाइट्रोबेंजीन से आपको फिनॉल जाना है भाई, देखो एक ही तरीका होता है कि आप पहले आपको ना जब कभी एनालीन दिया हो, एनालीन या फिर नाइट्रोबेंजीन, तो आप BDC बनाते हैं। तो BDC बनाने के लिए आप क्या करते हैं, SN प्लस HCl डाल सकते हो या Fe प्लस HCl, इससे रिडक्शन हो जाएगा और रिडक्शन होने के बाद ये बन जाएगा आपका NH2, है ना? फिर इस NH2 में क्या करोगे आप NaNO2 HCl डालोगे, NaNO2 HCl, और 0 से 5 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन रखोगे, तो ये बन जाएगा आपका, पता है क्या, ये बन जाएगा N2 प्लस Cl माइनस BDC। अब इस BDC में गर्म पानी डालते हैं, H2O वार्म, तो आपको फिनॉल मिलता है। आप गर्म पानी डालोगे तब आपको फिनॉल मिलता है। तो देखो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी रिवाइज होती है अगर हम कन्वर्जन्स को पढ़ते हैं तो अब देखो हमारे पास NH2 से हमने BDC बनाया, अब BDC से आप फिनॉल बना सकते हो, देखो तो BDC से आपने फिनॉल बना लिया। अब अगला क्वेश्चन है कि एनालीन से क्लोरोबेंजीन, तो देखो एनालीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले एनालीन है आपके पास, तो आप इस एनालीन में क्या कर सकते हो, आप इसका BDC बना दोगे, जैसे मैंने अभी बताया सेम तरीके से। और एक बार BDC अगर इसका बन गया, इसको BDC बोलते हैं, तो कैसे बनाओगे आपको पता है ना, NaNO2 HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। अब एक बार BDC बन गया तो इसमें डाल सकते हो कॉपर HCl डाल दो, क्लोरोबेंजीन चाहिए ना, क्लोरोबेंजीन, कॉपर पाउडर HCl डालोगे, ये गेटरमैन रिएक्शन होता है, गेटरमैन रिएक्शन, आपको क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। तो देखो नाइट्रोबेंजीन हो चाहे एनालीन हो, आपको BDC बनाना पड़ता है। तो देखो तो पहले आप नाइट्रो से पहले क्वेश्चन में नाइट्रो से एनालीन आए, फिर एनालीन से आप BDC आए और BDC से आप फिनॉल गए। अब यहां हमें कह रहा है कि एनालीन से मतलब क्या, हमें यहां से स्टेप स्टार्ट करना है, एनालीन से BDC, BDC से क्लोरोबेंजीन। अब अगला है एनालीन से बेंजोनाइट्राइल, ओहो ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। अब नाइट्राइल तो मैंने आपको बताया, अब ये मुझे करके दिखाओ, अब लगेगी असली बुद्धि तुम्हारी, डालो, चलो। अब देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि आपके पास एनालीन है, देखो कितना, मतलब सोचो ना, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम रिवाइज कर सकते हैं सिर्फ इन क्वेश्चंस की हेल्प से, कि आपके पास एनालीन है, ठीक है, और आपको बोला गया कि भाई तेरे को यहां जाना है, इसका नाम याद कर लो, नाइट्राइल का मतलब बता चुका हूं मैं, नाइट्राइल का मतलब होता है CN, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां तक जाने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो आप इसका BDC बनाओ, NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, तो प्यारे बच्चों इसका BDC बनेगा, इसका बनेगा BDC, ठीक है, देखते रहो, BDC मतलब N2 प्लस Cl माइनस। और एक बार BDC बन गया, तो आप CuCN हीट कर दो, CuCN हीट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूं मैं आपको। CuCN से क्या लग जाएगा, यहाँ पर CN लग जाएगा, बाकी सब उड़ जाएगा, ये बाकी सब उड़ जाएगा, बस CN लग जाएगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। घर जाना है बेटा, ओके बेटा, मैं सबके चेहरे को देखता हूं, ऐसा नहीं है, तुमसे नहीं पूछता, तेरे पास एक चीज मिस है क्या क्या जेंडर टैग, जेंडर यू आर मेल ब्रो, मेल, तू मेल है भाई। अरे लड़के क्या, आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है, तुम्हें पता नहीं है? मजाक कर रहा है, ऐसा नहीं है, देख एक्चुअली हम ऐसे पढ़ाते हैं ना, तो हमारी आईज इस तरफ रहती है बहुत डायरेक्टली, तो क्या मतलब ऐसा है, ठीक है, खतरनाक आदमी है ये। अब देखो इथेनामाइन टू ओहो इथेनामाइन से इथेनोइक एसिड, ठीक है, इथेनामाइन ओहो इथेनोइक एसिड। अब बताओ, अब बुद्धि का खेल है सारा, मैंने कराया बढ़िया से, ये NH2 है, क्या करोगे, इथेनामाइन टू इथेनोइक एसिड, मैंने बहुत कराया, बताओ, सुनो मैं थोड़ा समझा दूं दोबारा से, आप कुछ मत करना, देखो NH2 दिखे ना एनालीन जैसा,
तो उससे ना बीडीसी बनाने का ट्राई किया करो। बीडीसी बीडीसी बनाने के लिए ना HNO2 इस्तेमाल करते हैं। बीडीसी मतलब यहाँ पर बेंजीन नहीं है तो बीडीसी नहीं बोलोगे, सिर्फ डाइजोनियम सॉल्ट बोलोगे। तो HNO2 डालोगे तो CH3CH2 N2 प्लस Cl माइनस बन जाएगा। HNO2 इसका ऐसा बना देगा। उसके बाद तो बड़ा आसान पड़ जाएगा कि आप 1000 तरीके हैं। आप इसके अंदर गर्म पानी डाल दो, H2O वार्म। अगर गर्म पानी डालोगे या एक्वस समथिंग डालोगे ना तो OH। और देखो ये जो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया जाएगा K2Cr2O7 या कोई भी, सिर्फ ऑक्सीडेशन लिख देते हैं चलो। आप इसका ऑक्सीडेशन कर दो, ऑक्सीडेशन करने के 1000 तरीके आपको पता है। तो ऑक्सीडेशन करने से ये 2 कार्बन का एसिड बन जाएगा जो हमें चाहिए था। यानी आपने क्या सीखा कि जब भी NH2 वाला होता है उससे हम ये बनाएंगे N2 प्लस Cl माइनस। और एक बार N2 प्लस Cl माइनस बन गया तो N2 प्लस Cl माइनस किस किस की हेल्प से बनता है? एक तो HNO2 और दूसरा हमने बताया था आपको NaNO2 प्लस HCl। ठीक है, तो ये वाला हम बेंजीन वाले में इस्तेमाल करते हैं दबा के। आप ये इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो मन करे वो कर सकते हो। वैसे तो ये इस्तेमाल करना बुक्स में इसको प्रेफर किया जाता है। तो HNO2 डालेंगे तो N2 प्लस Cl माइनस आ जाएगा, H2O वार्म अल्कोहल, और ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड। काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसके अलावा भी और भी तरीके होते हैं बट दिस इज द बेस्ट वे। देखो क्वेश्चन है बड़ा प्यारा, लिखा है कि मिथाइलामाइन। ओहो, अरे 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 क्या बात है, मिथाइलामाइन, क्या बात है सर, क्या बात है। मिथाइलामाइन से जाना है हमें आइडोमिथेन। क्या बात है सर, आइडोमिथेन। तो क्या करें, सबसे पहले इसका हम बनाएंगे बीडीसी जैसा कंपाउंड HNO2 डाल के, HNO2HCl या फिर NaNO2HCl, पर HNO2HCl इसके लिए प्रेफर किया जाता है। ठीक है, तो मतलब बुक्स में यही लिखा होता है। तो CH3N2 प्लस Cl माइनस। अब उसके बाद क्या डाल देते हैं बताओ, KI। अगर हम KI डालेंगे तो क्या होगा, ये आइडोबेंजीन बन जाएगा। अगर किसी इंसान को KI याद नहीं तो क्या कर सकता है बताओ? अगर किसी को KI याद ना हो तो क्या कर सकता है? तो पहले यहां पर एक क्लोरीन ला सकता है और फिर फिंगर स्टील लगा सकता है ना। यहां पर सही कह रहे हैं, वैसे तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं पर ये सबसे आसान तरीका लगता है कि आप बीडीसी वाले जैसे कंपाउंड में KI डालते हैं तो आइडोबेंजीन बन जाता है। अब अपने पास देखो ये भी एक तरीका है कि हमने पहले अल्कोहल बनाया फिर आयोडीन लगवा दिया, बट ये भी ठीक था, है ना, ये भी ठीक था। KI वाला चल जाएगा, KI नहीं चलेगा तो और तरीके होंगे, पर मेरे हिसाब से चल जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो अपने पास है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से पैरा क्लोरो एनोलीन। तो हमारे पास है क्लोरोबेंजीन देखो, और हमें चाहिए पैरा क्लोरो एनोलीन। मतलब हमें क्लोरोबेंजीन दिया है और हमें ये चाहिए पैरा क्लोरो, मतलब ये कुल मिला के आपस में पैरा पे है। ये पैरा का मतलब एक दूसरे के आमने सामने होंगे। तो यहां से ये जाना है तो यार आपको NH2 लेके आना है। आप कैसे ला सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो आप पहले नाइट्रेशन कीजिए, आप नाइट्रेशन कीजिए डाइल्यूटेड HNO3 की प्रेजेंस में। देखो मैं दोबारा बोल रहा हूं, दो बातें ध्यान रखना। क्लास 11th की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है नाइट्रेशन के लिए कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, लेकिन इससे पिक्रिक एसिड बन जाता है। 12th की बुक में पिक्रिक एसिड बन जाता है। तो देखो यार अगर मैं कभी ये लिखवा दूं तो समझना फ्लो में लिखवा रहा हूं। सिंपल नाइट्रेशन के लिए आप डाइल्यूटेड HNO3 का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डाइल्यूटेड HNO3 एंड एसिड के साथ H2SO4 के साथ। तो नाइट्रेशन का देख लेना भाई, तुम्हारी बुक में क्या लिखा हुआ है। तो यहां पर अपने पास क्या है कि ये क्लोरोबेंजीन है हमारे पास, इसके पैरा पर NO2 लग जाएगा। हम सिर्फ पैरा वाला ही लेंगे। क्लोरोबेंजीन के पैरा पे NO2 लग जाएगा। हमने यहां पर नाइट्रेशन किया है, नाइट्रेशन नाइट्रेशन। और उसके बाद हम क्या सोचेंगे, उसके बाद हम सोचेंगे कि चलो भाई अब इसका रिडक्शन कर देते हैं, SN प्लस HCl या फिर Fe प्लस HCl से इसका रिडक्शन करेंगे ताकि NO2 क्या बन जाए बताओ, NO2 क्या बन जाए हमारा NH2। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि पहले नाइट्रेशन बनाया फिर रिडक्शन करके हमने बना दिया NH2। ठीक है, देखो एनसीईआरटी में नाइट्रेशन के लिए यूज हुआ है तो आप ये यूज कर लेना, कंसंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4। मैंने भले डाइल्यूटेड लिख दिया क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर कहीं कहीं डाइल्यूटेड लिखा हुआ है, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप कंसंट्रेटेड ही लिख के चलो क्योंकि एनसीईआरटी में कंसंट्रेटेड लिखा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सुंदर बच्चों, अब ये है चैलेंजिंग क्वेश्चंस। वाओ, लुक एट द क्वेश्चन। अरे देखो ना, इससे तुम्हारा ऑर्गेनिक रिवाइज हो रहा है। लिखा है कि भाई अपने पास है नाइट्रोबेंजीन। ओके, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन से हमें जाना है बेंजोइक एसिड। ओ माय गॉड, तो देखिए नाइट्रोबेंजीन है ना आपके पास, देखो कितना कुछ सीख रहे हो आप कि आपके पास नाइट्रोबेंजीन है और आपको जाना है बेंजोइक एसिड पे। तो मैं आपको ना बड़ा गजब का तरीका बताता हूं। आप NO2 का पहले रिडक्शन करोगे तो एनालीन बनेगा। पता है रिडक्शन कैसे करते हैं, SN प्लस HCl। उसके बाद आप इसका डायोडाइजेशन कराओगे यानी NaNO2 HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस या फिर HNO2 भी डाल सकते हो, मैंने जैसा आपको बताया। तो ये पता क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा BDC। और BDC में आप CuCN डाल के हीट कर दो, CuCN हीट, तो ये बन जाता है CN। और CN का ध्यान रखना, CN का जब भी हाइड्रोलिसिस करते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे आपकी पूरी ऑर्गेनिक रिवाइज हो जाएगी। तो ये बन जाएगा आपका बेंजोइक एसिड। मतलब जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं इतने सारे कन्वर्जन आप करके जाओगे तो आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो दिमाग लगा लोगे करना क्या है। सो गाइस, प्यारे बच्चों, अपने पास अगला, ओहो क्या बात, अगला है बेंजील क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड से 2 फिनाइल इथानामाइन। ओ भाई साहब, क्या खतरनाक चीज दे दिया तुमने, बेंजाइल क्लोराइड। एग्जाम टाइम पर ना बड़ा बेकार है, ये सब नहीं होना चाहिए, फोकस हो जाता, बिगड़ जाता पूरा। 12th में हुआ क्या था, जब मैं 12th में था तो मेरे को एक केमिस्ट्री के एग्जाम और फिजिक्स के एग्जाम से पहले मुझे बड़ा हाई फीवर आ गया। सच्ची बोल रहा हूं मैं आपको, बहुत हाई फीवर। मेरा सर पूरा ऐसे फटा जा रहा है और लगा जैसे मैं हीटर बन गया हूं। मेरी ऐसे सांस, हवा छोड़ो तो एकदम गरम गरम। हाँ मेरे को, अरे एक्चुअली ना मैं नहाता हूँ सर्दी में गर्म पानी से नहीं, ठंडे पानी से। मेरी फैमिली वाले मना करते हैं मुझे, हाँ डिसिप्लिन है ठंडे पानी से नहाने का। अब इसमें होता क्या है कि मेरे को थोड़ा साइनस हो जाता है,
साइनस में क्या होता है, यहाँ पे ना कफ जमा हो जाता है और फिर ये पूरा सर दर्द होगा और धीरे धीरे वो फीवर में कन्वर्ट हो जाता है। और कई बार होता है कि ऐसे ही बोल दिया कई बार तो ऐसे ही बोल दिया, ठीक है, तो कई बार तो ऐसे ही बोल देते हैं, हाँ ड्यू टू फीवर चलता है यार बट इतना, अबे तुम्हें भी आता होगा, तुम्हें पता नहीं चलता है आ जाता समझ में, ठीक है तेरा, अच्छी बात है। तो मैं कह रहा था, हाँ 12th में मेरे को इतना तगड़ा बुखार था भाई, पेपर लिखना ऐसा था इम्पॉसिबल है, पर मैंने कहा अगले साल तो नहीं दूंगा भाई, इस साल ही पेपर देना जो करना है। तो उस सिचुएशन में पेपर, सोचो 5-6 दिन बहुत बेकार हालत था, उस सिचुएशन में पेपर लिख के आया मैं। तो एग्जाम टाइम पर ना तबियत खराब नहीं होनी चाहिए, ब्रेकअप पैचअप और इमोशनली अनबैलेंस, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, लाइफ बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, है ना। तो भाई उस टाइम पर अगर कोई ऐसा सीन चल रहा हो तो उसको माँ कसम चढ़ाना, भाई रुक जा 10 दिन बाद मैं तेरे को खुद ही छोड़ दूंगी, रुक जा तू, पढ़ लेने दे, पढ़ लेने दे। तो ये सब चीजें आप थोड़ा पहले समझाना, लेटर लिख के भेजना, जो भी है समझ लेना, उस टाइम पर बड़ा बेकार लगेगा। तो बेंजाइल क्लोराइड से 2 फिनाइल इथेनामाइन, देखो ये है आपका इथेनामाइन और उसके दूसरे कार्बन पे फिनाइल, फिनाइल मतलब ये। अब ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट है, इंपॉर्टेंट है। अभी डायग्राम कैसे बनाया मैंने, ये सुनो, डायग्राम ऐसे बनाया है कि इथेनामाइन पहले बनाया, अगर पहले कार्बन पर ही तो अमाइन होगा ना, तो ये पहला कार्बन हो गया इथेनामाइन 2 कार्बन का, और बोला दूसरे पर फिनाइल है, बेंजीन। जब बेंजीन कहीं पर लगता है तो फिनाइल नाम पड़ जाता है उसका, बेंजीन का नाम फिनाइल पड़ जाता है। अब वो कुछ भी नहीं करेंगे, देखो यहाँ पर ना सीएल की जगह पर सीएन लेके आना पड़ेगा आपको, अल्कोहलिक केसीएन डालोगे तो सबसे पहले बेंजीन के ऊपर, ये सब याद ही करो इन क्वेश्चंस को, तो सीएन लग जाएगा, क्योंकि ये सब चीजें काम आएगी फ्यूचर में। और फिर सीएन का कर देंगे रिडक्शन, जो सीएन है सीएन, इसका हम रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन। तो देखो जब सीएन का रिडक्शन करते हैं ना, ये जो सीएन है, इस सीएन का आप रिडक्शन करेंगे तो सीएन क्या बन जाता है, CH2NH2, ये बन जाता है CH2, ये बन जाता है NH2, तो ये CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाता है हमारा सीएन, तो आपको ये मिल जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये, प्लीज गाइज गाइज। ये एक वो भी चल रहा है, घोप क्या था वो, ऐसा कुछ चल रहा है, वो क्या है, अच्छा वो नहीं, ये एनालीन से बेंजाइल अल्कोहल, ये थोड़ा सा समझाता हूं, देखो एनालीन देखने में सुंदर खूबसूरत है, लेकिन उससे जाना है हमें बेंजाइल अल्कोहल। ये क्वेश्चन सच में खतरनाक था भाई, ठीक है। अब ये खतरनाक इस सेंस में है कि पहले आपको बीडीसी बनाना है, बना दोगे बीडीसी बना लोगे, वही NaNO2HCl डाल के 0 से 5 डिग्री, जब बीडीसी बन जाएगा तो इसको बेंजीन बनाना है H3PO2 डाल के, H3PO2 डालने से बेंजीन बन जाएगा, और जब बेंजीन बन जाएगा तो इसके में डाल देना CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3, ये क्या कहलाता है, फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन। तो ये Cl भाग जाएगा यहाँ से और बेंजीन के साथ लग जाएगा CH3। अब जब CH3 लग जाएगा इसमें डालना Cl2H फोटोन, तो क्या होगा बताओ, CH2Cl। अब इस Cl में डालना aqueous KOH, तो ये बन जाएगा अल्कोहल। इसका कोई अल्टरनेटिव है दिमाग में तो मुझे बताओ, मेरे दिमाग में तो ये मुझे आसान लगा कि सेंड मेयर से क्या हो जाएगा, तो वो तो बेंजीन के ऊपर Cl आएगा ना, कार्बन कहां से लाएगा बेटे, हैं तो फिनॉल बन जाएगा फिर वो, कहीं भी कुछ भी डाल रहा है तो सर ने ऐसे थोड़ी करवाया होगा, कभी करवाया होगा। चलो खुश रहता हूँ। सो मेरे प्यारे बच्चों, वी हैव अ लास्ट क्वेश्चन जिसमें आपको बुद्धि लगानी है। नाइट्रोबेंजीन से एनालीन कर सकते हो बहुत इजीली, पहले नाइट्रोबेंजीन है, अब इससे आपको एनालीन जाना है, ये तो कर ही सकते हो यार। जो बंदा ये नहीं कर पाएगा वो जीवन में क्या कर पाएगा मुझे बताओ, ये तो ऐसी वाली बात हो गई कि बस सामने है पर हम मजबूर है, ठीक है। NO2 से NH2, फिर अगला है इथेनोइक एसिड से मिथेनामाइन, ये है भाई, ये क्वेश्चन है, इथेनोइक एसिड से, ये है क्वेश्चन यार, मजा आ गया सच में, दिल खुश। मिथेनामाइन इसे कहते हैं क्वेश्चन, और ये मैंने आपको स्पेशल नोट में लिखवा रखा है कि ये सब इंपॉर्टेंट है। आप इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि कई बार होता है कि हम सोचो, एक अमोनिया वाला करवाया मैंने आप लोगों को, चलो दिमाग लगाओ, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, देखो सबसे पहले SOCl2 डाला जाता है ताकि यहाँ Cl आ जाए, यानी ये क्वेश्चन अच्छा था, ऐसे क्वेश्चन याद रखना, Cl आ जाए, फिर अमोनिया डाल देना, अमोनिया डालने से क्या होगा, देखो H और Cl निकल जाएगा, यहाँ से Cl यहाँ से H, तो क्या बनेगा CH3CNH2, नहीं समझ रही बात, यहाँ का H यहाँ का Cl आपस में फना हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, फना पता किसे कहते हैं, फना मतलब एक दूसरे में लीन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, लीन। अब लीन भी नहीं पता होगा तुम्हें, तो यहां से HCl बन के निकल जाएगा, ये बचेगा NH2, अब इसमें डाल दो Br2 4KOH, 4 ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये C डबल बॉन्ड वो गायब हो जाता है, डिग्रेड हॉफमैन वाला है ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखना बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, ये एसिड से अमाइन काफी अच्छा क्वेश्चन था, प्लीज कीप इन माइंड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो ऐसे ही करवाना। सो लास्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसका आंसर कमेंट करना जो भी मुझे ऑनलाइन में देख रहे हैं, ये क्वेश्चन चैलेंज है आपके पास। एनालीन से एन फिनाइल इथेना अमाइड, एनालीन से एन फिनाइल इथेना अमाइड, C डबल बॉन्ड ONH2, हाँ बन जाएगा, कोशिश करना, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द टुडेस लेक्चर एंड वी विल डू समथिंग